इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलना तो कभी सोचता ही नहीं है। एक आदमी था, जब वह जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ताकत दो कि मैं दुनिया को बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। उसने फिर से प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दें कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता चला गया, उसके बच्चे हुए। उसने पुनः वही प्रार्थना की, हे मेरे भगवान, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब वो इंसान बढ़ते समय के साथ बूढ़ा और कमज़ोर हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा अपने ऊपर। और फिर उसने वही प्रार्थना की, हे मेरे भगवान, मुझे इतनी समझ दे कि मैं खुद को बदल सकूं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, काश ये तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख, शांति और सुकून से गुजरता। यहाँ पति पत्नी को बदलना चाहता है और पत्नी पति को बदलना चाहती है। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। एक और एक मिलकर 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रहे, ये प्रेम है। और एक और एक मिलकर शून्य हो जाए, ये आध्यात्म है। और जब एक को एक से मिलाने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी से सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं उसे जिसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे को पानी से सींचते हैं ताकि वह फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये है प्रेम। जबकि उसके विपरीत पसंद आने वाले फूल को तोड़ लिया जाना मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है। मोह बांधता है। जो आपको बांधे वो मोह है। जो आपको मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वो प्रेम है। क्या आप जानते हैं कि क्रोध का अपना पूरा का पूरा खानदान होता है? क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का पिता है वो जिससे डरता है, वह है भय। क्रोध का बेटा है बैर। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्षा। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की माँ है उपेक्षा। क्रोध के दादा हैं द्वेष। और आप सभी इस पूरे खानदान से दूर रहिए, बचकर रहिए, संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है और किसी को कोई पछतावा नहीं होता है, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पश्चाताप का क्या लाभ है? क्या पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से उतारना अपने मन में।